मन पतिपन मन क्रम वचन तीनों से हमारा सेवा किए थे होते जी आज प्रसन्न हो गए। मानो दुष्टो हम अंत्य तो मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परयाच भक्त्या। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो। क्या मांग रही है? देवहूति जी ने धीरे से कहा, कोई संतति अगर हो जाए तो बुढ़ापे का सहारा अगर हो जाए तो अच्छा है। कर्दम जी समझ गए। कर्दम जी ने विधि विसमय दायक विभव मुनिवर तपबल की। उन्होंने अपने तप के बल से एक दिव्य नौका प्रकट किया, दिव्य सरोवर प्रकट किया। देवहूति जी को आज्ञा दिया, हे देवहूति इस सरोवर में प्रवेश करो। देवहूति जी के प्रवेश करते ही बाहर निकली सरोवर से तो 16 वर्षीय, ऐसा जैसे उस दिन की तरह लग रही थी जिस दिन वो ब्याही गए। दिव्य विमान पर, ऐसा दिव्य विमान जो जल में भी चले, स्थल पर भी और वायु में विचरण किया। श्री कर्दम जी महाराज ने देवहूति जी के साथ 9 कन्याएं हुई थी। कला, श्रद्धा, गति, ख्याति, शांति, अनसुईया, हविर्भू, क्रिया और अरुंधति। पुत्री पवित्र किए कुल दोष, सुजस धवल जग कह सब जो। लोग कहते हैं कि बेटा होता तो बढ़िया होता, बेटी क्यों हो गई? महाराज जी इस प्रसंग में हमेशा कहा करते, राम भजत बिटिया भली, विमुख बलो नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गई, धुनकारी भयो। एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु पातिव्रत बल पालने में झुलाती है। क्या किसी पुरुष ने बनाया है क्या त्रिदेवों को बालक? किसने बनाया? बोला अनसुईया जी। वो भी एक पुत्री है किसी की। एक बार नारी ही यमराज पाशेला, मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। क्या कभी किसी साधक पत्नी व्रता ने, क्या कभी पत्नी व्रता ने अपने पत्नी की प्राणों की रक्षा के लिए यमराज को भी पछाड़ दिया है क्या? नहीं, लेकिन एक पुत्री ने किया है। किसने? सती ने किया है, सावित्री ने। ये भी किसी की कन्या है। एक बार नारी ही निज पति की प्रतिज्ञा है, काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। पत्नी ने, किसी स्त्री ने पुरुष को नहीं बेचा है, पुरुष स्त्री को जरूर बेचे। ये भी किसी की कन्या है शिव्या, जो श्री हरिश्चंद्र जी की पत्नी है। अपने पति की सेवा के लिए अपने आप को भी उन्होंने बेच दिया है। ये भी तो किसी की पुत्री। 9 कन्याएं हो गई। कर्दम जी ने सोचा, ओह देखो तो सही, मैं पुनः इसी निंदित कर्म में लग गया, अब घर छोड़ना चाहिए। लंगोटी उठाया, कमंडल उठाया, महाराज आगे चलने को हुए, तब तक श्री देवहूति जी सामने खड़ी हो गई, चरणों में प्रणाम किया। बिल्कुल वही दृश्य महाराज, राम जी वनगमन की ओर जाने वाले श्री किशोरी जी, चारु चरण नख लेखत धरनी, जोगिंदर नुपुर मुकुर मधुर कविवर, मनहु प्रेम बस बिनती करहि, हमहि सिय पद जन परिहरहि। प्रभु देवहूति जी कह रहे हैं, आप अपने शब्द के अनुसार जा सकते हैं, हम आपको रोकने वाली नहीं, लेकिन ये 9 कन्याओं के लिए मैं किस किस के दरवाजे जाऊंगी? कौन मेरी कन्याओं से विवाह करेगा? कर्तव्य है एक पिता का
करते तब तक अगर इस बीच में घर छोड़ देता है तो उसे अपराध लगेगा। गज कौन है? गज भी पूर्वजन्म के राजा हैं महाराज, जिनको श्राप मिला। अरे एक राजा जिन्होंने घर छोड़ दिया, राजकाज छोड़ दिया और जंगल में चले गए भजन करने के लिए, ऋषि ने श्राप दे दिया। अरे तुम राजा हो, तुम अगर महल में रह करके भजन करते तो न जाने तुमसे शिक्षा प्राप्त करके कितनों का भजन होता, और तुमने अपने कर्तव्य को छोड़ करके, कर्तव्य से मुंह मोड़ करके और एकांत में भजन करने आए हो। जा तू हाथी हो जा। आप अपने इस कर्तव्य का पालन करके उसके बाद आप जा सकते। इधर श्री कर्दम जी को स्मरण हुआ है, क्योंकि भगवान ने आश्वासन दिया है, आशीर्वाद दिया है, साहम स्वांश कर लिया, मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। वो तो अभी ना आए नहीं। ऐसा लगता है कि देवहूति जी के घर में बैठ करके भगवान कह रहे हो कि अरे कर्दम तुम कहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे यहाँ आने वाला, आने की तैयारी में हूँ और तुम हो सो घर छोड़ करके जा रहे हो। कर्दम जी ठहर गए। और तस्याम बहुतिथि काले भगवान मधुसूदन कार्दम वीर्यमापन्नो जज्ञे समय पा करके श्री कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कपिल देव भगवान की जन्म के इधर 9 कन्याओं का विवाह सादर संपन्न हुआ। श्री कर्दम जी के द्वारा अपने 9 कन्याओं का इन्होंने विवाह सादर संपन्न करवाया। उसके बाद इधर कपिल देव भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन श्री कर्दम जी महाराज भगवान के चरणों में, अपने पुत्र कपिल देव के चरणों में प्रणाम किया। मैं जानता हूँ आप पुत्र बन करके आए जरूर हैं, लेकिन आप हैं भगवान। मैं आज आपसे अनुमति मांगता हूँ, मुझे अनुमति दे, मैं जंगल में जाऊँ भजन करूँ आपका। ऐसा क्यों? भगवान घर में कर्दम जी के पुत्र हैं, पुत्र बन करके आए हैं श्री कपिल देव भगवान, और कर्दम जी अनुमति मांग रहे हैं कि आप मुझे अनुमति दें, मैं जंगल जाऊं भजन करने के लिए। घर में भगवान और आप जंगल जाएंगे, क्यों जाएंगे? श्री कर्दम जी कहते हैं प्रभु आप कहेंगे तो मैं यहाँ ठहर जाऊँ, लेकिन आगे वाले क्या कहेंगे? आगे वाले क्या कहेंगे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ का नियम, फिर तो वानप्रस्थ की प्रथाएं ही समाप्त हो जाएगी। घर में चित्रपट रख करके और सब कहेंगे घर में ही भगवान है, क्यों जाए? कर्दम जी अनुमति लेकर के और वहां से चल पड़े जाति पात। ये नहीं कि भगवान मेरे बेटा है, नहीं, अहंकार शून्य होकर के जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। भजन करते करते श्री कर्दम जी महाराज वासुदेवी भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि परि भक्ति भावेना लब्धात्मा मुक्त बंधन, और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। श्री कर्दम जी महाराज की। एक दिन श्री देवहूति जी अपने पुत्र श्री कपिल देव भगवान, जो कि सांख्य शास्त्र की प्रणेता, चरणों में प्रणाम करके और इन्होंने जिज्ञासा की, त्वं त्वागताहं शरणं शरणं। प्रभु हम किसकी शरण में जाएं? स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, यह जगत रूपी कुठार हमारी बुद्धि का क्षण क्षण छोटे छोटे टुकड़े कर, ज्यादा समय तक हम मन आप में नहीं लगा पाए। जिज्ञासयाम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विराम वरिष्ठ। श्री देवहूति जी जिज्ञासा कर रही है, हे श्री कर्दम, हे श्री कपिल देव, हे प्रभु आप मुझे बताएं हम इस संसार के बंधन से कैसे मुक्त? बिल्कुल सार है महाराज, जीवन का सूत्र है, जो कि श्री देवहूति जी प्रभु के मुख से हम सबों के कल्याण के लिए और सूत्र निर्दिष्ट करवा रहे। ऐसा थोड़ी कि देवहूति
विभूति जी बंधन में पड़ी हुई, हम सबों के लिए शूद्र का मार्गदर्शन करवाया भगवान के मुख से। हे प्रभु, हम बंधन से कैसे मुक्त? श्री कपिल देव भगवान बोले, मां, बंधन किस चीज का है? रस्सी का है, लोहे की बेड़ियों का है, किस चीज का है? अहम ममा विमानोत्थये कामनुवादि विरमणे वित्तम विजरा मनसुद्धम दुखम सुखम समम। किस चीज का बंधन? लोहे की बेड़ी हो तो छेने हथौड़ी के सहारे, कथा में ध्यान दें महाराज, लोहे की बेड़ी हो तो छेनी हथौड़ी के सहारे हम इस लोहे की बेड़ियों को हटा दें। रस्सी का बंधन हो तो चाकू से कैंची के सहारे हम उस बंधन को भी हटा दें। है किस चीज का बंधन ये? मां, पहले तो समझे कि बंधन है किस चीज का। सब कहते हैं अरे हम तो माया के बंधन में बंधे हुए। कौन माया कहते? किसे किसे माया कहते? मामा मतलब मेरा, मैं और मेरा। मां, मैं और मेरे के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं, मैं और मेरे। और मां जानती हो, ये मम का जो बंधन है कभी पुराना पड़ता ही नहीं, कभी नहीं पुराना पड़ता। प्रसंग अजरम पापम आत्मनः कवयो विदुः। और ये बंधन ऐसा है जो नहीं दिखाई देता है, फिर भी जन्म जन्मांतर तक के लिए हम सबों को ये बांध देता है जगत के सूत्र में, जगत के जाल। अथवा ऐसा कौन सा जगह है? विभूति जी जिज्ञासा कर रही है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ ममत्व बंधन नहीं होगा, जहाँ ममत्व करने से, मेरा करने से बंधन नहीं होगा? क्योंकि मैं और मेरा ये करेगा, तो ऐसा कौन सा उपाय है जहाँ मेरा 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 कहने पर भी बंधन ना हो? श्री मीराबाई कहती हैं, कहा? बोले बोलना ही है, अगर मेरा कहना ही है तो कहो। क्या कहो? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। यहाँ अगर मेरा हो जाए कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। गुरुदेव के प्रति मेरा हो जाए, ममत्व हो जाए, कोई बंधन नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कौन से गिरधर गोपाल? महाराज कहा करते, जयपुर में कथा हो रही थी, न कोई। कौन गिरधर गोपाल? दुबे पांडे चौबे नहीं, बोले जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगर कहना ही है, कहेंगे कि अरे इनसे क्या मिलेगा, धन संपत्ति चाहिए, तो किसी भक्त का ही उद्गार है, हमारो धन क्या है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। धन भी है तो श्री राधा ही है, पति है जो श्री श्याम सुंदर है, स्वामी है तो राधा श्री राधा। Radha
खोद खाद धरती सहे काट कूट वन राम, दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जान। जो जिसको अपमानित किया जाए और वो सहन कर ले, वो संत है। तितिक्षवः, जो सहनशील हो। एक नाव पर बहुत से लोग सवार थे, संत जी भी थे। कुछ दुष्टों ने नदी के जल को उलीच करके और संत के मुख पर फेंक रहे। आकाशवाणी हुई, हे संत जी आज्ञा करें, अभी इन दुष्टों को मार देता हूं। संत जी का क्या हृदय का भाव, कहते हैं प्रभु मारना ही है तो इनके दुष्ट स्वभाव को मारी। ये है तितिक्षवः। बुंद आघात सहहि गिरि, कैसे बोले खल के वचन संत सह जैसे। तितिक्षवः। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बस। वृक्ष से लकड़ी को टहनियों को अलग कर दिया जाए, चंदन की टहनी को चंदन के वृक्ष से अलग कर दिया जाए, तो ऐसा होता है क्या कि चंदन का वृक्ष नाराज होकर के कि तुमने मेरी भुजाओं को काट दिया, मैं तुम्हें जिसके लालच में तुमने काटा है मेरी भुजाओं को, उस गंध को ही मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता। तितिक्षवः कारुणिकः, दयावान। कोमल चित दीनन पर दाया, कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, बह रहा था। संत जी अपने हथेली पर उठा करके किनारे लगा। दुष्टों ने देखा, हंस पड़े, क्योंकि बिच्छू डंक मार दिया था संत जी को, कष्ट भी हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस बिच्छू को किनारे लगाया। पूछा क्यों महात्मा जी, क्यों किनारे लगाया? जानते हैं कि ये डंक मारेगा। बोले इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना। दीनन पर दाया, दया करना मेरा स्वभाव है। बसत हृदय जाकी दया, राम ही पावत सोई, किंतु दया राम पावे दया, जब दया राम के होई। दया राम पावे दया। लेकिन यह गुण कैसे आएगा? दया कोई बाजार की वस्तु है जो दया ले लेंगे? नहीं, कहते हैं प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई 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 कोई। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख असुख सुख देखिए पर। दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाना, सुख को देख करके सुख की अनुभूति होना, ये सुहृद है। और सुहृद केवल अपनों के प्रति नहीं कि मेरा शिष्य है, मेरे परिवार हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, नहीं, सुहृद सर्व देखना, सबके लिए। आइए विराजिए, कहिए क्या से, चाहे वो जान पहचान हो उनसे, चाहे ना, चाहे वो बिल्कुल दीन हो अथवा बिल्कुल राजा महाराजा क्यों ना, तो छूटे
सरीखे, तो श्री कबीर जी सरीखे, रैदास जी सरीखे संत, गुरुदेव जी सरीखे संतों। संतों का संग कीजिए निर्बंध का, जो पल में दे ही छुड़ाए। अंधे को अंधा मिला, भैया जरा रास्ता बताना, तो अंधा बता सकता है।